तो पहला विधान देखो, ना सोत्रियम देव हव्यन व्यंजान मोघम पुरा साच तिंत्रदोषी मोघ अपूर्व सोत्रिय माताक्ष नवई तादृक जुहियाद अग्निहोत्रम। किसी ने प्रश्न किया था, ये उसका उत्तर है, महाभारत का श्लोक है ये। ना सोत्रियम देव्य हव्यन व्यंजान, जो अश्रोत्रीय ब्राह्मण है उसका कभी भी यज्ञ में विनियोग अर्थात वर्ण नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जिसने वेद, जो अश्रोत्रीय ब्राह्मण है अर्थात जिसने वेद नहीं पढ़ा है उस ब्राह्मण का वर्ण किसी भी अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब तुमने प्रश्न किया श्रोत्री कहते किसके लिए है? उसमें है जन्मना ब्राह्मणो गेहा संस्कारो दुरुच्यते वेदाभ्यास विप्रत्वम त्रिभी श्रोत्रिय मुच्यते। जन्म से ब्राह्मण हो और संस्काराद दुरुच्यते, विवाह संस्कार हो गया हो, द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते द्विजः, जिसके दो संस्कार हो जाते हैं वो द्विज है। एक तो यज्ञोपवीत संस्कार, एक जो है विवाह संस्कार। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तो दोनों हो ही जाएंगे, किंतु वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होगा, इसे वर्ण नहीं होगा उसका। और वेदाभ्यासाच विप्रत्वम, वेद का अभ्यास हो। देखो ब्राह्मण में विप्र में अंतर है, ब्राह्मण में विप्र में अंतर है। जो वेद पाठी होगा जो वेद पाठी होगा वही विप्र कहलाएगा। जहाँ तीनों चीजें होंगी उसका नाम है श्रोत्रिय। ऐसे ब्राह्मण का यज्ञ में वर्ण होना चाहिए। संभव है? बहुत कम है, असंभव नहीं है। यदि संभव है तो कठिनता से है। निश्चय न हानि प्रत्यवा न वित्ते न व बंधवी ऋषेश चक्रे न्यूनम अनुचानु सनो महान। हमारे आप लोग जो इतने बैठे हुए हैं ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, न हाय नईर, ब्राह्मणों की अवस्था से बड़ा नहीं माना जाता। पलित ही जिसके बाल सफेद हो जाए तो उससे बड़ा मान लो, ऐसा नहीं है। वित्ते न व बंधवी, हम बहुत मालदार हो गए तो बड़े हो गए ब्राह्मण, ब्राह्मणों धन से बड़ा नहीं माना जाता। और बहुत से उसका कुटुंब हो, कहते हैं भाई अगर 100-125 आदमी हैं इससे पंगा मत लो, नहीं साफ कर देंगे, किंतु उससे बड़ा नहीं माना जाएगा। भवित भी किससे? ऋषेश चक्रे नूनम, हे ऋषियों अनुचानु सनो महान। वेद पढ़ने के बाद, संहिता पढ़ने के बाद, मंत्र भाग पढ़ने के बाद जो उसका अर्थ कर दे जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बड़ा माना जाएगा, चाहे वो बालक ही क्यों ना हो। 100 वर्ष का बालक यदि ज्ञान नहीं है तो बड़ा नहीं माना, 100 वर्ष का ब्राह्मण बड़ा नहीं माना जाएगा। और यदि जो है छोटा भी जो है 5 वर्ष का ही बालक जो है इसका व्याख्यान कर दे तो 100 वर्ष के ब्राह्मण से 5 वर्ष का बालक बड़ा माना जाएगा। लेकिन समझ यार, बालो हम जगनी नाथ नमे बाला सरस्वती प्राप्त यामी जगत त्रयम। आ गया ना श्लोक, जैसे ना वाचस्पति जी ने कहा। क्या पूरा श्लोक सुनाओ? बालोस्मि पृथ्वीनाथा नवे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। और फिर समाधान क्या किया था इसका? बालोस्मि पृथ्वीनाथा, एक सभा में एक ब्राह्मण पुत्र बालक गया और उसने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, मैं भले ही बालक हूँ, बालोस्मि मैं बालक हूँ पृथ्वीनाथ, नमे बाला सरस्वती, लेकिन मेरी बुद्धि भले ही बालक की है, अपूर्णे पंचमे वर्षा, भले ही मैं अभी 5 वर्ष का पूरा नहीं हूँ, लेकिन वर्णयामि जगत्त्रयम्, मैं पूरे जगत का वर्णन करने में सक्षम हूँ। तो 5 वर्ष का बालक 100 वर्ष के ब्राह्मण से बड़ा माना जाएगा। न हाय नहीं प्रतरिवा न वित्ते न बहुबंधवी सनो महान। ये इसका समाधान क्या हुआ? फिर राजा ने क्या बोला? अरे आधा ही है। बोलो सहस्र से रेखा सहस्र पातो। देखिए पुनः तुरंत का सहस्रिका पूर्व सहस्राक्षा सहस्रपात चलता चकता छन्ना तत्प्रयाणे महीपते। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा, ये उन्होंने तुरंत बोल दिया। किसने? राजा ने उत्तर दिया चलता चकता छन्ना तत्प्रयाणे महापते। अरे पृथ्वी पते, जब आप चलते हो चलता चकता छन्ना एक का दूसरे मन में कर दो। सहस्र चलता, फिर पुरखा चकता,
तो तीनों का एक साथ अन्वय कर दिया यथासंख्य के द्वारा, तो तुरंत उन्होंने जो है उधार नहीं रखते ना, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं पृथ्वी का वर्णन कर सकता हूँ, तुरंत उन्होंने समस्या दे दी। क्या दी? सहस्रसी सहस्राख्या सहस्रपात चलिता चकता छन्ना तत्प्रयाणे महीपते। हे महीपते, आप प्रयाण करती हो तो ये स्थिति हो जाती है। तो वो समाधान हो गया। तो उसमें लिखा कि तो न सोत्रियम देव्य हव्ये नियुंजान, समझ में आ गया आपके? नहीं है इतनी ये पात्रता होगी जब उसका हवन कार्य में, अनुष्ठान में, यज्ञ में वर्ण करना चाहिए। न सोत्रियम देव्य हव्ये अमोघम पुरा सिंचित आदि सोची। क्यों? यदि आपने जो इस ढंग की ब्राह्मण की पात्रता है, यदि वैसी पात्रता नहीं है और आपने यज्ञ में अथवा किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण का वर्ण कर लिया तो क्या होगा? अपूर्व मत्सोत्री माह तार्क्ष्यो, ये तार्क्ष संबोधन है, वो अग्निदेव के लिए जो है अपूर्व माना जाएगा। अपूर्व शब्द सुनते हो? अपूर्व की व्याख्या सुनो। हाँ, अपूर्व की व्याख्या ये है, जो आप कहीं यात्रा करते हो हैं और स्टेशन पर पहुंचे, कोई अपरिचित व्यक्ति आपके लिए कोई खाने पीने की वस्तु देता है और स्टेशन में क्या लिखा रहता है? अनजाने व्यक्ति की वस्तु लेने पर उसको खाए नहीं, ऐसा लिखा रहता है ना। अपरिचित व्यक्ति के द्वारा ही कोई वस्तु दी जा रही है, उसका सेवन नहीं करें। अर्थात अपरिचित व्यक्ति की दी वस्तु का सेवन आप लोग नहीं करते हैं, इसी का नाम है अपूर्व, इसी का नाम है अपूर्व। वैसे अग्निदेव के लिए अपूर्व कौन है? जैसे तुम अपरिचित व्यक्ति की दी वस्तु ग्रहण नहीं करते हो, अपूर्व है। अपूर्व अपरिचित व्यक्ति के दिया हुआ, जैसे अग्निदेव हैं उनके लिए क्या अपूर्व है? पहले तो बताया, यद्यपि मैंने आपने ध्यान नहीं दिया। उनके लिए अपूर्व ये है कि जो व्यक्ति जो है जन्म से ब्राह्मण नहीं है, संस्कार से द्विज नहीं है, वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है, आचार विचार आचरण संपन्न नहीं है, संध्या वंदन करने वाला नहीं है, भक्ष्य खाने वाला है, तो उसके लिए उसके द्वारा जो सामग्री दी जाएगी, अग्निदेव में आहुति दी जाएगी, ऐसा जो ब्राह्मण नहीं है, मैं जो सोत्री है तो मिलेगी उनके लिए, हैं? जो अपात्र ब्राह्मण है तो उनके लिए अपात्र ब्राह्मण हो गया। जन्म से ब्राह्मण भी नहीं है, संस्कार जो है द्विज भी नहीं है, वेद पाठी भी नहीं है, आचार संपन्न भी नहीं है, तो उनके लिए कौन अपूर्व है और अपरिचित है। तो उनके द्वारा दी हुई जो सामग्री है अर्थात आहुति है, उसको अग्निदेव ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? जब सामान्य व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति की सामग्री स्वीकार नहीं करता तो अग्निदेव कैसे कर लेंगे? ये बताओ, ये तो स्वाभाविक बात है। जब नहीं करेंगे और आपने आहुति दे दी तो आहुति पहुंचेगी कहाँ? तो राक्षस किसको बलवान करेंगे? अपने को करेंगे और पापियों को, और पापी बलवान करेंगे तो उसका कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं होगा।